गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ नरेंद्र कुमार, देश भारती पब्लिक इंटर कॉलेज फर्स्ट ब्रांच लखनऊ। बच्चों, आज हम लोग किसी भी पौधे का नर प्रजनन अंग के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि बच्चों ये आप फिगर देख रहे हो, ये चित्र आप देख रहे हो और बच्चों अब तक इस फिगर को काफ़ी हद तक आप पहचान भी गए होंगे, क्योंकि इसकी 2 या 3 बार हमने जो है लगभग आपको प्रैक्टिस करवा दी है। ये एक जो है पुष्प ले लिया गया है। इस पुष्प को जो है क्या किया गया है बच्चों कि ऊपर से नीचे की ओर जो है क्या है अनुदैर्घ्य काट इसकी जो है क्या है काट दी गई है। इसीलिए इसका नाम है एलएस फ्लावर शोइंग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है बच्चों, जैसे कि आप जो है क्या है इस फिगर में जो है ये देख रहे हो, ये ग्रीन रंग का ये स्ट्रक्चर, ये आपका जो है क्या है, ये आपका जो है क्या है, यहाँ देखिए ये सेपल है, सेपल का बाह्य दल। ठीक है बच्चों, आज हमें केवल एक विशेष टॉपिक नर प्रजनन अंग या पुंकेसर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन स्टेमेन के बारे में केवल अध्ययन करना है। ये जो आप ये देख रहे हो बच्चों, ये आपकी जो है किसी भी पौधे की जो है क्या है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग जो है देखते हैं पुंकेसर। ठीक है, ये पुंकेसर एक पुष्पीय पादप की नर प्रजनन इकाई है। ठीक है, जो परागकोश को जो है क्या कहेंगे, इसके अंदर जो है ये वाला स्ट्रक्चर जो है देख रहे हो, इसे हम लोग एंथर या परागकोश कहते हैं। ठीक है, ये जो है किसका बना होता है, ये यहाँ देखिए ये फिलामेंट, ये लिखा हुआ है फिलामेंट का बना हुआ होता है। ठीक है, अब परागकोश बच्चों ये जो आपका है ये परागकोश प्रायः 2 पालियों का बना होता है। बीच में देखिए ये आपकी जो है एक पाली और ये दूसरी पाली, 2 पालियों का बना होता है और प्रत्येक पाली में 2 प्रावरक या द्विकोष्ठी या डाइथिकस, इसे जो है क्या है डाइथिकस भी कहते हैं। जो आपकी ये डाइथिकस है, अगर इसको जो है बीच से कट कर दिया जाए, ये देखो यहाँ से बताया गया है, ये यहाँ से कट कर दिया गया है। कट करने के बाद ये द्विकोष्ठीय परागकोश 4 परागकोश या लघु बीजाणु धानी का ये बना होता है। ठीक है बच्चों, ठीक है, अब इन पॉइंटों को हम लोग एक पॉइंट वाइज से समझ लेते हैं। आइए बच्चों एक बार एक पॉइंट वाइज से समझ लेते हैं हम लोग। नर प्रजनन अंग पुंकेसर, इसे इंग्लिश में कहेंगे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या स्टेमेन। स्टेमेन को जो है बच्चों पुंकेसर कहते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट देखिए, पुंकेसर एक पुष्पीय पादप की नर प्रजनन इकाई है। ठीक, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट देखेंगे हम लोग परागकोश। परागकोश को जैसे क्या बताया, क्या कहते हैं, एंथर कहते हैं। वह फिलामेंट का बना होता है। ठीक है, फिर यहाँ देखेंगे परागकोश प्रायः 2 पालियों का बना होता है, जैसे फिगर में हमने दर्शाया था। ठीक है, ये 2 पालियों का बना हुआ है। प्रत्येक पाली में 2 प्रावरक या द्विकोष्ठीय पाए जाते हैं। ठीक है, अब आगे देखेंगे द्विकोष्ठीय परागकोश 4 परागकोश या लघु बीजाणु धानी का बना होता है। यहाँ देखिए चित्र में देखिए बच्चों, 1 2 3 4, ये 4 भागों में बना होता है और लघु बीजाणुधानी की भित्ति 4 प्रकार की परतों की बनी होती है।
वो 4 प्रकार की परत जो है कौन कौन सी है? बाह्य त्वचा को एपिडर्मिस कहते हैं। दूसरी अंताभित्ति, अंताभित्ति को एंडोथीसियम कहते हैं। और थर्ड है आपकी मध्य परत, मध्य परत को जो है क्या मिडिल लेयर कहते हैं। ठीक है, और चौथा है आपका जो है टेपिटम। एक एक करके देखते हैं बच्चों। बाह्य त्वचा यह एक कोशिकीय मोटी भित्ति होती है जो सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है, जो क्या करती है? ये सुरक्षा प्रदान करती है। दूसरी मध्य परत क्या करती है? मध्य परत की संख्या जो है क्या 1 से 6 परत पाई जाती है। ठीक है, ये आपका जो है थर्ड पॉइंट। सेकंड पॉइंट एक बार और देख लेते हैं। अंतःभित्ति में जो है क्या है? सेलुलोज हम लोग जानते ही हैं कि जो है क्या है, सेलुलोज बना होता है। और इसके अंदर जो है क्या है? लिग्निन व पेक्टिन। ये जो है क्या करता है? परागकोश को प्रस्फुटन का मतलब होता है जैसे कि कोई भी जो है क्या है, ये एंथर या पुंबड़ू जो है मैच्योर होकर के जो है क्या है, ये फट जाता है, जिससे इसके परागकण बाहर की ओर निकल आते हैं। ठीक, अब यहाँ पर देखते हैं टेपिटम क्या करती है। टेपिटम ये टेपिटल कोशिकाओं को पोषण प्रदान करती है। ठीक है, इसमें जो है क्या करेगी? ये टेपिटम जो है टेपिटल कोशिकाओं को पोषण प्रदान करती है। और क्या करती हैं? टेपिटम लघु बीजाणु भित्ति के बनने में सहायक होती है। आइए हम लोग लघु बीजाणु माइक्रोस्पोर की जो है क्या है परिभाषा जान लेते हैं। प्रत्येक एक क्षमतावान पराग या लघु बीजाणु मात्र कोशिका होती है। ठीक है, फिर से एक बार जो है जानते हैं। प्रत्येक एक क्षमतावान पराग या लघु बीजाणु मात्र कोशिका होती है। ठीक है, इसे जो है बच्चों पीएमसी भी कहते हैं। पीएमसी का मतलब जो है क्या होगा? पोलेन माइक्रो स्पोर मदर सेल। ठीक है, फिर से जो है जानते हैं पीएमसी को जो है पोलेन माइक्रो स्पोर मदर सेल। ठीक, अब दूसरी परिभाषा बच्चों हम लोग जो है जानेंगे लघु बीजाणु जनन। लघु बीजाणु जनन को जो है क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जो है क्या है? इंग्लिश वर्ड है। ठीक है, इसमें अर्धसूत्री विभाजन के माध्यम से एक पीएमसी का मतलब क्या हुआ कि पराग लघु बीजाणु मात्र कोशिका या पोलेन माइक्रोस्कोप मदर सेल से लघु बीजाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। एक बार हम फिर से परिभाषा देख लेते हैं। लघु बीजाणु जनन अर्धसूत्री विभाजन के माध्यम से एक पीएमसी से लघु बीजाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। ठीक है, ये हो गया बच्चों। एक बार फिर से हम लोग जो है इस फिगर को जो है देख लेते हैं। बच्चों इसमें जो है जो एंथर होते हैं, ये एंथर जब मैच्योर हो जाते हैं तब इनका जो है क्या है? प्रस्फुटन हो जाता है। प्रस्फुटन का मतलब होता है ये मैच्योर होकर के खुद ब खुद जो है इसके पोलन ग्रेन या परागकण बाहर की ओर आ जाते हैं। अब जब परागकण जो है क्या है, ये स्टिग्मा के ऊपर स्वतः जो है चले आते हैं। स्वतः चले आने के बाद जो है क्या है, ये अंदर एक पोलन ट्यूब होती है और इसमें जो है जो मेल गैमेट्स होता है वो जा करके आपका एक सेल से मिल जाता है। ठीक है, थोड़ा पोलन ग्रेन के बारे में बच्चों और हम थोड़ी सी एक चीज़ जो है जान लेते हैं। बच्चों पिछले साल हम लोगों ने जो है क्या है पोलन ग्रेन का एक प्रैक्टिकल भी किया था। पोलन ग्रेन का प्रैक्टिकल जैसे कि हम लोगों ने क्या किया था, गुड़हल के पुष्प को लिया था और उसके एंथर को जो है क्या है स्लाइड के ऊपर हल्का सा क्रश कर लिया था। क्रश करने का मतलब होता है उसको जो है क्या है, क्रश करने के बाद शर्करा के घोल में जैसे ही डाला तो उसके ऊपर जो है ये जर्मेटिव सेल्स बढ़ती हुई हमें दिखाई दी और जब हम लोगों ने माइक्रोस्कोप से देखा तो इस तरह से वो संरचना दिखाई दी। ठीक है,
पोलन ट्यूब, और इसमें जो है क्या है आपका जो है ट्यूब न्यूक्लियस, ये जो है ये संरचना हमको दिखाई दी। ठीक है बच्चों, ये था जो है क्या है आपका नर प्रजनन अंग या पुंकेसर। ठीक है बच्चों, इस वीडियो को आप लोग देखेंगे।